Good morning, students. Today we are going to discuss new subject, that is economics. And in economics, if you see the syllabus of economics, you will come to know that there are 5 chapters, but in your board exams, there are only 4 chapters that will come. If you talk about development, this is one of the important chapter. Second chapter is sectors of Indian economy. Third chapter is money and credit. Fourth chapter is globalization and the Indian economy. These 4 chapters are important for your board exam. If we talk about this chapter, that is consumer right is actually cancelled by the board. So this topic is there for project, so you don't have to study this chapter. So we are going to focus whole year on this only 4 chapters. So after this, we are directly going to start. So let me tell you one thing, that we are going to start with the new chapter. For now is sectors of Indian economy. First chapter I will do when the school will be reopened, but for now I am going to start with the second chapter, that is sector of Indian economy. So we are going to start with the second chapter, that is sectors of Indian economy. In this chapter, different type of work people are doing. So people are engaged in various economic activities. They are working, they are doing some economic activities, they are earning, are involved in producing the services. So students, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकेंड, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे. तो अगर ये पिक्चर्स को हम देखते हैं तो बहुत सारे पिक्चर्स हमें दिखाई देते हैं ये फर्स्ट पेज में. तो ये पिक्चर्स से हमें देखकर पता चलता है कि बहुत सारे लोग कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे कोई वर्किंग है, कोई लेबर है, कोई बिजनेस कर रहा है. तो अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ हैं, कुछ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई कुछ सर्विस दे रहे हैं लोगों को. तो इस तरह से जब तक हम डिस्कस कर रहे हैं, इतने टाइम में पता नहीं कितने सारे लोग कितना सारा काम कर लेते हैं. सो अगर हम अंडरस्टैंड करें ये एक्टिविटीज़ को, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले हमें इन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर. इसी को हम सेक्टर बोलते हैं. ओके, सो हम सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो हमने देखा इमेजेस के हेल्प से कि बहुत सारे सेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है. सो देर आर मैनी एक्टिविटीज़ बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से होती है. ओके, अगर एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करें तो पहला एग्जांपल हमारा कॉटन है. ओके, कॉटन के बारे में डिस्कस करते हैं. तो कॉटन कल्टीवेशन एक बहुत अच्छा प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि ये क्रॉप ग्रो होता है और ये पूरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करता है नेचुरल फैक्टर्स पर, जैसे रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है. और जो प्रोडक्ट होता है वो एक नेचुरल प्रोडक्ट आता है. अगर कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक नेचुरल प्रोडक्ट है. अगर सेकंड केस का एग्जांपल लें, सेकंड एग्जांपल डेयरी फार्मिंग है. सो अगर हम एक्टिविटीज़ है डेयरीज़ का, तो हमें पता चलता है कि एनिमल हमें मिल्क देते हैं, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक जनरल प्रोसेस है कि एनिमल, ये पर्टिकुलर एनिमल हमें मिल्क ही देगा. तो उसमें भी हम क्या करते हैं, बेसिकली उसे फॉडर प्रोवाइड करते हैं. ओके, सो उसके अकॉर्डिंग वो हमें मिल्क देता है, और मिल्क भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है. बस हमें उसे अच्छा फूड देना है, वो ऑटोमेटिकली हमें एक अच्छा मिल्क प्रोवाइड करेगा, जो हम मार्केट में सेल कर सकते हैं. थर्ड एग्जांपल की डिस्कस करते हैं. तो थर्ड एग्जांपल्स हमारे पास मिनरल्स हैं. सो मिनरल्स या ओर्स जो ज़मीन के अंदर से निकलता है, ये भी एक नेचुरल प्रोडक्ट है. ओके, और इसे हम एक्सप्लॉइट करेंगे. ज़मीन के अंदर से अगर ढूंढ कर निकालते हैं कोई भी चीज़ को, तो वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट से निकली हुई चीज़ है. इसीलिए हम इसे प्राइमरी सेक्टर के अंदर कंसीडर करते हैं. हमने 3 एग्जांपल्स देखा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रही हूँ. पहला एग्जांपल कॉटन का था, सेकेंड एग्जाम्पल हमने डेयरी फार्मिंग का लिया, थर्ड एग्जाम्पल हमने मिनरल्स एंड ओट्स का लिया. तब सोचने वाली बात है कि वाई प्राइमरी सेक्टर, इसे प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं. ओके, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे प्राइमरी सेक्टर क्यों कहते हैं. तो इसका रीज़न ये है, दिस इज़ बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. सो ये बेस है, हर चीज़ का बेस है. अगर हम कोई भी सेक्टर की बात करें तो बेस कहाँ से मिलेगा, वो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा. Okay, since most of the natural product get from the agriculture, dairy, fishing, forestry, these sector are called agriculture and related
सेक्टर्स। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे जिससे हमें पता चला कि जो नेचुरल प्रोडक्ट जो निकले हैं, चाहे एग्रीकल्चर से निकला हो, फार्मिंग से, डेयरी से, फॉरेस्ट्री से, ये सब किस में कंसीडर होते हैं? प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर होते हैं। इसीलिए हमें ये क्लियर समझ में आ गया कि प्राइमरी सेक्टर ये सारे चीज़ को इंक्लूड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड वाले सेक्टर को, वो है सेकेंडरी सेक्टर। ओके, सेकेंडरी सेक्टर अगर हम डिस्कस करें तो ये कवर करता है एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर सिंपल नए वर्ड्स में बात करें तो ये नेचुरल प्रोडक्ट चेंज करता है किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में। नेचुरल प्रोडक्ट ही है बट उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। और ये सब कहाँ पर होना पॉसिबल है? इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटीज़ अगर उसमें इन्वॉल्व होगी तो ही होना पॉसिबल है। ये नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी सेक्टर का। अगर हम डिस्कस करें तो ये नेक्स्ट स्टेप है प्राइमरी सेक्टर का। सो द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर बट हैज़ टू बी मेड। ये डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलता है, इसे हमें बनाना पड़ता है। इसमें प्रोसेस लगेगा कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग का, और जो ज़रूरी है, अगर ये नहीं किया गया तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसमें प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होता है। और ये सब हमें कौन से जगह पे मैन्युफैक्चरिंग मिल सकता है? फैक्ट्रीज़ है, वर्कशॉप है, या तो घर में हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल अगर हम इसकी डिस्कस करें तो पहला एग्जाम्पल हमें पता चलता है कॉटन फाइबर का। कॉटन फाइबर जो है, हमें पता है कॉटन को हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते क्लॉथ में, उसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग लगते हैं, स्पिन हमें करना पड़ेगा, उसे यान बनाना पड़ेगा, फिर वो क्लॉथ में बनता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेसिंग, थ्रेड से लेकर बहुत सारे प्रोसेसिंग के बाद वो क्लॉथ में कन्वर्ट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल शुगर केन है। शुगर केन एक रॉ मटेरियल है, और शुगर केन को अगर हम सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट करें तो शुगर या गुड़ बनाया जाता है इससे। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम ले तो थर्ड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अर्थ का। ओके, अर्थ से, जो अर्थ होती है हमारी, जो लैंड होती है, ये लैंड से हम ब्रिक्स बनाते हैं, ईंटा बनाते हैं, वही ईंटे से हम हाउसेस बनाते हैं, बिल्डिंग्स को डेवलप करते हैं। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो ये सेक्टर्स जो थे ये एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएट करके दे आर वर्किंग, और इस तरह से इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इनडायरेक्टली अगर हम डिस्कस करें तो ये प्राइमरी सेक्टर पे ही बेस्ड होता है, बट इसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इसीलिए हम इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। आई होप तुम्हें ये सेकेंड पॉइंट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब डायरेक्टली डिस्कस करते हैं थर्ड सेक्टर को, दैट इज़ टर्शरी सेक्टर। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टर्शरी सेक्टर। जैसा कि हमने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को देखा, तो अब थर्ड कैटेगरी हमारे माइंड में आती है, वो क्या है? टर्शरी सेक्टर है। सो एग्जाम्पल्स भी हमने देखा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के। सो इसमें क्या इंक्लूड होता है? दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इन शॉर्ट अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या करता है? ये हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करता है। मगर अगर हम डिस्कस करें तो ये एक्टिविटीज़ खुद कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा, टर्शरी एक्टिविटीज़ खुद भी कुछ नहीं प्रोड्यूस करता है, बट ये एक एड है, एक हेल्पिंग सपोर्ट है कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। कोई भी प्रोडक्शन के लिए टर्शरी सेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, वो कुछ और प्रोड्यूस कर रहा है, वो सर्विस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल्स, पहले एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली टर्शरी सेक्टर काम कैसे करता है। गुड्स दैट आर प्रोड्यूस इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। अगर कुछ भी गुड प्रोड्यूस होता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में तो उसे ट्रांसपोर्ट करना ज़रूरी है, चाहे वो ट्रक हो, ट्रेन हो। उसके बाद में उसे होलसेल को सेल करना पड़ता है, फिर रिटेल शॉप को सेल करना पड़ता है, और इस तरह से उसके लिए कभी कभी हमें बहुत सारी स्टोरेज की, गोडाउंस की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरह से अगर हमने देखा तो कभी कभी हमें चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए टेलीफोन्स का यूज़ करना पड़ता है, लेटर्स को सेंड करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है पैसा। अगर हमें बिजनेस ओपन करना है तो पैसा लेना पड़ेगा, उसमें बैंकिंग भी आ जाता है। तो ये सब जो एग्जांपल हमने देखा, ये क्या है? हेल्प कर रहा है। ओके, ये हेल्प करता है प्रोडक्शन और ट्रेड के लिए। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? टर्शरी सेक्टर के एग्जाम्पल है। सो दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ये गुड्स नहीं प्रोवाइड करती, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए टर्शरी सेक्टर को एक सर्विस सेक्टर भी कहना गलत नहीं होगा। नाउ डिस्कस करते हैं सर्विस सेक्टर इंक्लूड सम इसेंशियल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर कुछ और इसेंशियल सर्विसेज को इंक्लूड करता है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन के लिए। मे बी वो डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रहा है, मगर वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल्स, वी रिक्वायर टीचर्स,
डॉक्टर्स, टीचर्स, डॉक्टर, ये भी क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस करते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली दे आर प्रोवाइडिंग। उसके बाद कुछ और पर्सनल सर्विसेज हमारे आसपास अवेलेबल होते हैं, उसमें कौन है, वॉशरमैन है, बार्बर है, कॉबलर है, लॉयर है, और भी सारे लोग जो होते हैं हमारे आसपास, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड हो या अकाउंटिंग वर्क से रिलेटेड हो, ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरफ से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर रीसेंट टाइम्स में देखें तो बहुत सारी न्यू सर्विसेज आना स्टार्ट हो चुकी है। उसमें एग्जांपल है इंटरनेट कैफ़े के, एटीएम्स, बूथ्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैव बीन नाउ बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। अब आजकल के टाइम पे इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ हो रहा है, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे एटीएम बूथ्स हो, कॉल सेंटर्स हो, आजकल लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरफ से सर्विस ही प्रोवाइड करता है और ये गुड्स को डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, मगर ये प्रोडक्शन में काफ़ी हद तक ये लोग हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पॉइंट, दैट इज़ कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और ये भी जो अब जस्ट नाउ मैंने डिस्कस किया 3 सेक्टर्स के बारे में, बेसिकली एग्ज़ाम में ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट, कोई वर्ड दिया होगा, चाहे कॉटन दे दे या कॉटन को कन्वर्ट करना हो क्लॉथ में, तो ये कौन से सेक्टर के अंदर कंसीडर होगा, वो भी अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट। सारे एग्जाम्पल्स को एक बार गो थ्रू कर लो। ये बेसिक थिंग्स है, या बेसिक डेफिनेशन भी आ सकता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर का, तो ये बेसिक है या बेसिक लेवल है ये चैप्टर का। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, कंपेयर करेंगे। ओके, सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।